अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल आपने थंबनेल पे सही पढ़ा है कि अगर आपको यानी खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, भूख भी लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वज़न आपका बिल्कुल नहीं बढ़ता, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, यानी जब लोगों को इतनी गर्मी नहीं लग रही होती तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है और इसी तरह से अक्सर आपको पेट ख़राब रहता है यानी लूज़ मोशन रहते हैं। तो ये कुछ उन अलामात में से हैं कि जिन अलामात में अगर आपको ये हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आप हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हों उस वक्त। बहुत आसान है इसकी तशख़ीस और इलाज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसलिए हाइपरथायराइडिज्म के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हाइपर कहते हैं किसी चीज़ का ज़्यादा होना, ज़्यादा काम करना, और थायराइड क्या होता है कि ये जो यहाँ पे अगर आप अपनी उंगली को लगाएं तो आपके यहाँ पे एक उभार है, इसके बिल्कुल नीचे एक गदूद होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, आमतौर पे गदूद या ग्लैंड ऐसी चीज़ों को कहते हैं कि जो हार्मोन पैदा करते हैं, और हार्मोन वो पैदा एक जगह पे होंगे लेकिन काम उनका मुख्तलिफ जगहों पे होगा। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये दो हार्मोन पैदा करता है जिसको हम T3 यानी ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 यानी थायरॉक्सिन कहते हैं। अब ये जो दो हार्मोन हैं ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या इनकी ज़रूरत होती है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम जो फैट्स खाते हैं, तो उन्होंने हमारे जिस्म में कितना इस्तेमाल होना है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसका फ़ैसला होता है इनकी वजह से। इसी तरह से जो हमारे जिस्म में प्रोटीन कितनी चाहिए होती है उसका फ़ैसला होता है इनकी वजह से। हमारा जिस्म का टेम्परेचर, ये दर्जा हरारत कितना रहेगा, वो इसका फ़ैसला होता है थायराइड के हार्मोन की वजह से। और भी हमारे जिस्म के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें दिल की धड़कन भी शामिल है कि जिनका फ़ैसला होता है कि आपके जिस्म में कितना ज़्यादा ये जो गदूद है थायराइड ग्लैंड, ये T3 और T4 नामी हार्मोन्स पैदा कर रहा है। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, इसको हम ओवर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं कि जब आपका थायराइड ज़्यादा काम करना शुरू कर दे। तो क्या वजूहात होती हैं? सबसे बड़ी वजह को हम कहते हैं ऑटो इम्यून, कि आपका इम्यून सिस्टम आपके ही जो किसी जिस्म के हिस्से के ख़िलाफ़ जब काम करना शुरू करता है तो इसको ऑटो इम्यून कहते हैं। जब ये इम्यून सिस्टम आपके इन सेल्स को, जो कि थायराइड के सेल्स होते हैं, इनको डैमेज करता है, तो इस चीज़ को भांपते हुए आपका थायराइड ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्मोन है वो पैदा करना शुरू कर देता है। बड़ी एक मिसाल है कि जो ग्रेव डिजीज़ कहते हैं उसको, कि ग्रेव डिजीज़ नामी जो बीमारी है ये ऑटो इम्यून एक मसला होता है। दूसरे नंबर पे फिर कुछ लोगों में जो आपका थायराइड होता है उसको गिल्टियाँ बनी होती हैं। बाज़ औक़ात आपने लोगों को नोट किया होगा कि उनको गर्दन के इस हिस्से में जहाँ पे थायराइड मौजूद होता है, तो थायराइड बड़ा हुआ होता है जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, और बाज़ औक़ात वो मल्टी नोड्यूलर होता है कि उसमें छोटी छोटी गिल्टियाँ बनी होंगी। तो वो जो गिल्टियाँ होती हैं वो हाइपर एक्टिव होती हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं। तो ये होता है कि ओवर एक्टिव या टॉक्सिक नोड्यूल्स इनको हम कहते हैं। तो जब वो जो नोड्यूल हैं या वो गिल्टियाँ ज़्यादा जब थायराइड बनाती हैं तो वो भी एक वजह है कि हाइपरथायराइडिज्म की। उसके बाद बारी आती है इन्फ्लेमेशन की। किसी भी वजह से जब थायराइड की इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हम थायराइडाइटिस कहते हैं, तो इसके जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये थायराइड का हार्मोन मौजूद होता है, तो वो जब टूट फूट का शिकार होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा T3 और T4 जो है खून में आता है, और जिससे वक्ती तौर पे कम अज़ कम हाइपरथायराइडिज्म या ज़्यादा यानी कि थायराइड के अखराज का अमल होता है। अगरचे बाद में वो हाइपो यानी कम में चला जाता है, लेकिन इब्तदान ये ज़्यादा काम करता है। तो ये तीन बहुत बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका जो थायराइड है या ज़्यादा काम कर रहा होता है या ज़्यादा अखराज कर रहा होता है थायराइड के हार्मोन्स का। अब ये जब ज़्यादा हमारे खून के अंदर ये दो हार्मोन ज़्यादा आते हैं तो उसके बाद कुछ अलामात जन्म लेती हैं। वो अलामात क्या होती हैं? देखें, आपको भूख तो बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपका क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगा, हर चीज़ जल्दी से इस्तेमाल हो रही होगी, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से आपकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ होती है, बाज़ लोगों में तो महसूस भी होती है दिल की धड़कन जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं, और बाज़ लोगों में बेतरतीब होती है। इसीलिए वो लोग जो बेतरतीबी, दिल की धड़कन की बेतरतीबी का शिकार होते हैं, तो उनको हम थायराइड के हार्मोन्स जो हैं वो ज़रूर चेक करवाते हैं। और इन लोगों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, और पेट इनका ख़राब अक्सर रहता है, और इनको डायरिया होता है। बाज़ का मेंस्ट्रुएशन या माहवारी के मसाइल होते हैं। जल्द इनकी बिल्कुल नाजुक सी होती है यानी थिन होती है, और बाल भी इनके बिल्कुल नाजुक से होते हैं, पतले होते हैं और मुलायम होते हैं।
तो ये जो अलामात होती हैं, जब इनके साथ आप यानी अगर मैं एक थोड़ा सा बता दूं कि किसी का वज़न कम हो, किसी को बेचैनी ज़्यादा हो और किसी को दिल की धड़कन अगर बहुत ज़्यादा हो, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कर ले कि हो सकता है उसको हाइपरथायराइडिज्म हो। तो डॉक्टर तशख़ीस कैसे करता है? सबसे पहले डॉक्टर थायराइड का टेस्ट करवाते हैं। हम 3 ऐसे टेस्ट करवाते हैं कि जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि ये हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। वो 3 टेस्ट कौन से होते हैं? एक होता है T3, एक होता है T4 और एक होता है TSH। यानी T3 T4 आप दोस्तों को पता है कि वो मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में कि वो थायराइड ग्लैंड पैदा करता है। जब ये बहुत ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है और हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। लेकिन TSH क्या है? ये एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। वो एक छोटा सा मटर के दाने के बराबर, तो वो ये हार्मोन का इखराज करता है। जैसा कि इस हार्मोन के नाम से ज़ाहिर है, ये हार्मोन आके थायराइड के सेल को मजबूर करता है कि वो ज़्यादा हार्मोन पैदा करें। लेकिन जब एक दफ़ा हार्मोन ज़्यादा पैदा हो जाए तो वो पीछे मैसेज भेजता है कि हमने ज़्यादा पैदा कर लिया है, तो वो आप अपनी मिकदार को कम कर लें। यानी TSH कम हो जाएगा, T3 T4 ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये तशख़ीस हो जाती है कि किसी मरीज़ को हाइपरथायराइडिज्म है। जब एक दफ़ा पता चल जाए तो फिर साथ ही हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है, कि क्या वजह है कि कोई गिल्टी है, ज़्यादा काम कर रही है, ग्रेव डिजीज़ है जो ऑटो इम्यून की मैंने बात की, या इन्फ्लेमेशन है। तो उसके लिए हम रेडियो एक्टिव एक आयोडीन होती है जिसको रेडियो आयोडीन कहते हैं, तो वो पिलाते हैं मरीज़ को और उसी वक्त फिर हम स्कैन करते हैं। तो हम अगर तो जो थायराइड का ग्लैंड है वो रेडियो आयोडीन को ज़्यादा यानी अपने अंदर ले लेता है, तो इसका क्या मतलब होता है? कि इसका मतलब होता है कि जो ग्रेव डिजीज़ है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से ये ज़्यादा पैदा कर रहा है। लेकिन अगर वो रेडियो आयोडीन को कम अपने अंदर लेता है तो इससे फिर हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लेमेशन थी जिसकी वजह से ये ज़्यादा खराज हुआ, लेकिन अब ये ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, बस उस खराज की वजह से हाइपरथायराइडिज्म वाली सूरत हाल पैदा हुई थी। लेकिन अगर हम वो गिल्टियों के बारे में जानना चाहें तो बेहतरीन टेस्ट है इसका, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम। अल्ट्रासाउंड जो है, क्योंकि उसमें शुआएं नहीं होती, तो इसलिए वो लोग जिनको प्रेगनेंसी हो या वो लोग जो रेडियो आयोडीन का टेस्ट ना करवा सकते हो, तो उनमें भी आप अल्ट्रासाउंड जो है थायराइड का वो करवा सकते हैं, जिसकी मदद से ये तशख़ीस हो जाती है कि क्या गिल्टियाँ तो नहीं हैं जो बज़ाहिर नहीं नज़र आ रही लेकिन अंदर नोड्यूल बने हुए हैं। तो ये तशख़ीस है, और एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए, जैसे मैंने कहा था कि इसका जो इलाज है इब्तिदान वो बड़ा आसान है। वो क्या इलाज होता है कि उसमें हम गोलियाँ देते हैं, यानी उसको हम कहते हैं एंटी थायराइड मेडिकेशंस। वो कौन कौन सी होती है? मेथिमाजोल है और प्रोपाइल थायोयूरासिल है। अगरचे दोनों इस्तेमाल हो सकती हैं और दोनों किसी हद तक जिगर पे असर करती हैं, लेकिन प्रोपाइल थायोयूरासिल देखा गया है कि जिगर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम मेथिमाजोल नामी एंटी थायराइड, जैसे नाम से भी ज़ाहिर है कि थायराइड जब ज़्यादा काम कर रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ ये दवाई काम करती है, तो वो देते हैं। 6 महीने 1 साल के लिए आमतौर पे देनी पड़ती है, उससे ये मसला हल हो जाता है और बहुत सारे लोग उसके बाद दोबारा इस मसले में नहीं फंसते या नहीं वापस आते। लेकिन फिर भी एहतियातन साल 2 साल के बाद TSH और T4 का टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि अगर तो दोबारा है तो फिर दवाई शुरू करवाई जा सकती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि दवाई काम ना करें तो फिर एक और तरीका होता है कि हम रेडियो आयोडीन जो तशख़ीस में भी इस्तेमाल हुई थी, तो वो कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद मरीज़ को पिलाते हैं। अब ये जो रेडियो आयोडीन होती है, इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये हमारे जो थायराइड के जो सेल्स ज़्यादा काम कर रहे होते हैं उनके काम को कम कर देती है। कम काम जब वो कर देती है तो ये जो हमारा हाइपरथायराइडिज्म का मसला है इससे हम निकल आते हैं। इसके अलावा अगर ये सब कुछ ना हो, कोई शख्स जो है रेडियो आयोडीन भी ना पीना चाहता हो, कोई दवाइयाँ ना लेना चाहता हो, या उनमें उनके साइड इफ़ेक्ट आ जाएं, तो मजबूरन हमें थायराइड की सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको हम थायराइडेक्टमी कहते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एक्टमी हमेशा कहते हैं कि जब किसी चीज़ को काट के फेंक दिया जाए, साइड पे कर दिया जाए, और थायराइड इसका मतलब है कि थायराइड के कुछ हिस्सों को या बहुत सारे हिस्सों को हम निकाल देते हैं सर्जरी के ज़रिए। कम करते हैं ये ऑपरेशन इसलिए कि बाज़ औक़ात लोगों को फिर बिल्कुल ही थायराइड नहीं बन रहा होता है तो हाइपोथायराइडिज्म में चले जाते हैं, तो फिर हम थायरॉक्सिन देते हैं। और बाज़ औक़ात क्योंकि जो थायराइड का ग्लैंड है इसके साथ ही पैराथायराइड, इसके पीछे वाली साइड पे छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जो कैल्शियम जो हमारे जिस्म में होती है उसके साथ उनका ताल्लुक है। तो जब वो भी निकल जाते हैं तो लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, तो फिर हमें कैल्शियम की गोलियां उनको देनी पड़ती हैं। और बाज़ औक़ात इस सर्जरी के दौरान जो हमारे वोकल कार्ड्स होते हैं जिससे हमारी आवाज़ पैदा होती है वो मुतासर होती है, तो फिर लोगों को आवाज़ में भारीपन आ जाता है या बोलने में मसला होता है। तो मेनली तो हम एंटी थायराइड की दवाई देते हैं।
या जैसे मैंने रेडियो आयोडीन का बताया, या मजबूरन फिर सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन बाज़ का लोगों की अगर दिल की धड़कन ज़्यादा हो और उनको हाथों में राशा भी कहते हैं, इसे लर्जा भी कहते हैं, यानी फाइन ट्रेमर्स कहते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका वज़न कम हो रहा हो, आपको गर्मी ज़्यादा लगती हो, आपके दिल की धड़कन ज़्यादा हो, तो बाज़ का लोगों को हल्के हल्के ट्रेमर्स भी होते हैं। तो वो हों या दिल की धड़कन ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जिनका ताल्लुक थायराइड से तो नहीं है, लेकिन वो दिल की धड़कन को वक्ती तौर पे कंट्रोल करते हैं, ताकि जब थायराइड के मसले से आप निकल आएंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये है मुकम्मल तौर पे हाइपर थायराइडिज्म, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मसला होता है। और मैं हाइपोथायराइडिज्म पे एक मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि उससे अगली वीडियो हाइपर थायराइडिज्म पे बना दूँ, ताकि जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म का मसला है वो मेरी पहले वाली वीडियो देख लें, इससे पहले वाली। जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म का मसला है वो इस वीडियो से देख के कुछ उनको इल्म ज़रूर मिलेगा। आप दोस्तों को पता है मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और कोशिश करें जितने प्यारे आप ख़ुद हैं इतना ही प्यारा कोई अच्छा सा कमेंट कर दें ज़रूर लाजमी। और अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब अभी तक, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो ये वीडियो के नीचे आप देखेंगे शेयर का ऑप्शन है, उसको आप प्रेस करें तो आगे निकलेगा कॉपी लिंक। उस लिंक को, जो इस वीडियो का लिंक होगा, उसको कॉपी करके शेयर के ऑप्शन से कहीं पर भी आप 200 रिश्तेदारों से शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।